नमस्कार साथियों, मैं एडी सिंह स्वागत करता हूं आपका। क्या होगा अब साथियों, टाटा का, महिंद्रा का, फॉक्सवैगन का, स्कोडा का साथियों, जो कंपनियां 5 स्टार लेके अपनी गाड़ियों को बेचती थी साथियों, टाटा की जो गाड़ियां सेल हो रही साथियों, सिर्फ एक ही एजेंडा था उनका। टाटा का सिर्फ एजेंडा, जैसे कि आपको पता है, सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है साथियों। इसके अलावा टाटा किसी भी प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं देता जहां पे वो ग्राहक को अच्छी तरीके से संतुष्ट कर सके साथियों। ऐसे ही हम महिंद्रा को देखें, फॉक्सवैगन वगैरह देखें, उनकी जर्मन जो भी ब्रांड है साथियों, 5 स्टार तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने रिलायबल नहीं होते। कहीं ना कहीं भारतीय ग्राहक के जेब पे उनका जो मेंटेनेंस होता है बहुत भारी पड़ता है साथियों। अगर हम हुंडई की बात करें साथियों, हुंडई भी 5 स्टार नहीं दे रहा है, लेकिन इसी बीच मारुति सुजुकी जो बदनाम था साथियों सेफ्टी रेटिंग को लेके, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ियां भर भर के बिक रही थी, क्योंकि ब्रांड की रिलायबिलिटी साथियों, इंजन की रिलायबिलिटी, हर चीज की रिलायबिलिटी, गली गली में सर्विस साथियों सुजुकी की। इसी बीच साथियों मारुति सुजुकी के पहली बार 10 साल बाद साथियों यहां हम देखेंगे स्विफ्ट डिजायर को लॉन्च किया, जिसने ये 4 जेन साथियों यहां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त की है साथियों। अब क्या होगा और ब्रांड का साथियों, इस ब्रांड की तो अगर मैं बात करूं, अब देखिए कितने ऊपर जाने वाला है। हालांकि अभी भी देखा जाए तो मारुति सुजुकी जो है साथियों बहुत ऊपर पहुंच चुका है हर चीज में साथियों। अब छोटी सी चीज यहां पे एक चीज देखिए साथियों, मारुति सुजुकी जो टेन के डब्बे के नाम से जाना जाता था साथियों, लेकिन फिर भी लोग उसी कार को खरीदते थे, क्योंकि कार लोग नहीं चाहते कि हमें रास्ते में रुकना पड़े, हमें बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाना पड़े। इसी बीच साथियों लोग फिर भी सबसे ज्यादा किसको खरीद रहे थे, मारुति सुजुकी के कार्स को। लेकिन साथियों इसी बीच जब ये मारुति सुजुकी डिजायर का ये न्यू जेन आता है साथियों, और यहां जब इसका ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी रेटिंग टेस्ट किया जाता है साथियों, यहां पूरा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग करती है। आप देख सकते हैं साथियों, एक एक चीज बताएंगे अब हम यहां पे आपके लिए, आप समझिए अच्छी तरीके से किस तरीके से यहां कार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया साथियों। साइड इंपैक्ट आप सामने से इफेक्ट देखिए साथियों, आप अपना जो ए पिलर है साथियों बिल्कुल इंटैक्ट नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं साथियों, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, आराम से डोर ओपन होगा और बंद होगा साथियों, क्योंकि जो भी पूरा इंपैक्ट था साथियों, सामने के जो क्रम्पल जोन था पूरा यहाँ पे ले लिया। अंदर जो भी है साथियों सवारी बिल्कुल सेफ रहेंगे, आप हर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे साथियों। और यही क्योंकि अभी क्या है, स्टैंडर्ड कर दिया है 6 एयर बैग साथियों बेस मॉडल से ही, या ESC कर दिया है साथियों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। तो इन कुछ ऐसे फीचर्स है स्टैंडर्ड साथियों, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कार की जो परफॉर्मेंस है सेफ्टी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है साथियों। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, कार का जो परफॉर्मेंस है साथियों, पूरा इंपैक्ट गाड़ी ने लिया है। आप साइड से देखना साथियों, साइड से आप देख सकते हैं साथियों, गाड़ी ने पूरा इंपैक्ट ले लिया है, और साथियों अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया है, पूरा गेट के यही ऑब्जर्व हो गया साथियों। क्योंकि कंपनी पहले कह रही थी, लेकिन एक्चुअली पहले कंपनी वाकई में टीन का डिब्बा दे रही थी, बाहर का जो स्ट्रक्चर था साथियों वो भी कमजोर हुआ करता था कंपनी का साथियों। लेकिन अब जो भी नई कार आ रही है, जैसे हम बात करें फ्रॉन्क्स का, अगर आप देखेंगे साथियों वाकई में उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत आ रहा है साथियों। अगर हम बात करें साथियों, जैसे कि ब्रेजा जो है इससे पहले की 4th स्टार लेके आ चुकी है साथियों। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात है, यहां जो ये गाड़ी जो लॉन्च की है साथियों, अब आप इसे बिल्कुल बेधड़क खरीद सकते हैं। कभी भी कोई आपको इस चीज के लिए टारगेट नहीं करेगा कि आपने टीन का डिब्बा खरीदा है, क्योंकि अब ये जो है सुजुकी का टैंक बन के निकल के आया है साथियों। यहां आप बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर इंपैक्ट हुआ है साथियों। अब आप यहां देख सकते हैं पोल से जो इंपैक्ट हुआ है साथियों, यहां पूरा इंपैक्ट, यहां जो स्पीड होती है साथियों वो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये होता है, सामने से तकरीबन 64 स्पीड से टक्कर मारी जाती है साथियों। और देखिए आप गाड़ी ने किस तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है साथियों, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। मारुति सुजुकी का बिल्कुल ये टैंक बन के आ चुका है साथियों। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में,
क्या फ्रांस भी ये कर पाएगी? मेरे हिसाब से फ्रांस ज्यादा नहीं है। तो साथियों अगर उसके अंदर 6 एयरवे का स्टैंडर्ड एएससी प्रोग्राम ये सारे हों तो साथियों वो भी 5 नहीं तो कम से कम 4 स्टार तो वो भी लेके आएगी, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है ना भारी, वो भी बहुत मजबूत है साथियों। क्योंकि जो पहले जो सुजुकी की हम स्विफ्ट देखे या कोई भी गाड़ी देखे तो यूं ही वो पिचक जाया करती थी, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत मजबूत है साथियों, वो होना भी चाहिए। कई बार क्या है, छोटा कुत्ता बिल्ली जब टकरा जाता है तो उसी से ही कार का पूरा जो शेप होता है वो बिगड़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि कंपनी ने काम किया है। वाकई में कंपनी समझ रही है इंडियन ग्राहकों की क्या सोच है उस बारे में, क्योंकि हमने क्या साथियों, जब लोग टाटा की ओर बढ़े तो लोगों में ये चीज आई। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा जैसे ब्रांड की अब नींद हराम होने वाली है, क्योंकि टाटा सिर्फ जो गाड़ी बेचता था सिर्फ वो देश का लोहा, 5 स्टार, टाटा का टैंक इस आधार पे बेचता था। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है साथियों। तो सबसे बड़ी बात जो है, बादल जो मंडरा रहे हैं साथियों वो टाटा के ऊपर मंडरा रहे हैं। देखते हैं साथियों ये आगे पता चलेगा जिस तरीके से। हालांकि इसके साथ जो राइवल है साथियों वो टिगोर जो है वो तो पहले भी इतनी नहीं बिक रही है साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा को जो काम करना जरूरी है साथियों, वो ब्रांड की रिलायबिलिटी पे, एक इंजन पे काम करना बहुत जरूरी है, एंड सेकंड सर्विस पे, क्योंकि सर्विस भी टाटा की बहुत पुअर है। हम ज्यादातर देखते हैं 90% कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है सर्विस से साथियों। तो इन चीजों पे टाटा को कहीं ना कहीं काम करने की बहुत जरूरत है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। जय हिंद।